सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका कांचन वाघ आपका इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बालराम कथा का पाठ 12 राम का राज्याभिषेक पढ़ेंगे। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। उसका कारण भी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर ले। युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है। आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। अपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए, 2 बार अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलम्ब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित हूँ। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दे। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वही रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला वह लूटा। राम सीता को मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थानों के बारे में बता रहे थे। उनका विमान गंगा यमुना के संगम पर स्थित ऋषि भरद्वाज के आश्रम के पास उतरा। उनके आश्रम में सबने रात बिताई। अयोध्या जाने से पूर्व राम ने हनुमान को अयोध्या भेजा। वे हनुमान द्वारा अयोध्या का हाल जानना चाहते थे। वे भरत का मन जानना चाहते थे कि कहीं इन 14 वर्षों में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान वायु वेग से उड़कर अयोध्या की ओर चले। उन्होंने मार्ग में निषदराज गुह से मिलकर अयोध्या का हाल पता किया। हनुमान नंदीग्राम पहुंचकर भरत को राम के आने की सूचना दी। भरत सूचना पाकर प्रसन्न हुए। हनुमान भरत से विदा लेकर राम के पास लौट आए। अयोध्या में उत्सव की तैयारी होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम में उतरा। उन्होंने भरत को गले लगाया और माताओं को प्रणाम किया। भरत राम की खड़ाऊ उठा लाए और राम को पहनाई। राम, लक्ष्मण और सीता ने नंदीग्राम में ही तपस्वी वस्त्र उतारकर राजश्री वस्त्र पहन लिए और अयोध्या नगरी में प्रवेश किया।
राजमहल पहुंचने पर मुनि वशिष्ठ ने कहा कि सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। पूरा नगर सजाया गया था। शत्रुघ्न ने राज्याभिषेक की सब तैयारी पहले से ही कर दी थी। रात के समय समस्त नगर में दीपोत्सव मना गया। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राजतिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी। कोई मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रह रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ा था। खेत हरे भरे थे, पेड़ फूलों से लदे रहते थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृतियों में है। उनके राज्य में किसी को कष्ट नहीं हुआ। धन्यवाद।